श्री स्वामी समर्थ सद्गुरू भक्त हो. श्रावणातील प्रवचनेच्या शृंखलेचा 5वा दिवस आज सुरू होतो आहे. भक्तगण हो, सद्गुरू धनकवडी निवासी श्री शंकर महाराज यांच्या चरित्रावर आपण हे प्रवचन करत आहोत. या प्रवचनात बऱ्याचशा गोष्टी आपण उलगडत चाललो आहोत. कालच्या अध्यायात कालच्या दिवशी आपण ज्ञानकोश जो आहे त्याच्यावर म्हणजे सिद्धी आणि आपलं शरीर, आपलं जीवन, मनुष्य जीवन यावर बरंचसं काही जाणून घेतलं. आता आपण आजच्या दिवशी पुढे जाऊया. शंकर महाराज यांनी बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला शिकवल्या. त्या आपल्याला समजून घेणं फार जरुरीचं आहे. सिद्धपुरुष जे चमत्कार घडवतात त्या मागे त्यांना काय सांगायचं असतं. आपण चमत्काराला बोलतो, चमत्कारावर विश्वास ठेवतो आणि चमत्कार पुन्हा पुन्हा घडावेत म्हणून आपण त्यांच्यावर पूर्णपणे स्वतःचं आयुष्य, स्वतःचं जीवन निर्भर करून जगायला लागतो. निर्भर करून जगणं चुकीचं नाही, पण ते आपल्याला काय सांगतात, ते आपल्याला काय शिकवण देऊ इच्छितात हे जाणून त्यावर कर्म करत राहणं, त्यासारखी वृत्ती ठेवणं फार महत्त्वाचं आहे. हम शंकर महाराज हो, स्वामी हो, सद्गुरु साटम महाराज हो या गजानन महाराज हो, कोई भी हो, ये जो यति स्वरूप हमें क्या बताना चाहते, हमारी वृत्ति, हमारा चाल चलन कैसा हो, वो सुधारना बहुत ज़रूरी होता है. हम उनकी भक्ति करते हैं. भक्ति में आने के बाद धीरे धीरे उनके जो चमत्कार है उनके पीछे हम दौड़ते रहते हैं. हर बार चमत्कार की अपेक्षा कामना करते रहते हैं. लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि उन्होंने हमें मनुष्य जीव प्राप्त करके दिया है. मनुष्य जीवन दिया है उन्होंने, ये सबसे बड़ा चमत्कार है. लेकिन उस चमत्कार के बारे में हम जानना नहीं चाहते. हम ये समझना नहीं चाहते कि चमत्कार मतलब क्या है, क्यों किए जाते हैं. ऐसा कहा जाता है ये जो यति स्वरूप है उनके बाएं हाथ का खेल है. एक चुटकी बजाएंगे तो अपना काम हो जाएगा. उन्होंने एक चुटकी बजाई तो भी अपना काम हो जाता है. फिर वो क्यों नहीं करते? वो ये समझाना चाहते हैं कि जैसा मेरा चाल चलन, जैसा मैंने तुझे सिखाया, जैसा मैं हूँ वैसा ही तू मेरा शिष्य, मेरा भक्त भी मेरे जैसे ही होना चाहिए, ये बताने की कोशिश करते. इसके लिए अपना मन जो है, अपनी चित्त, अपने बुद्धी को भी समझना जरूरी है. उसका स्वरूप कैसा आहे, त्याचं स्वरूप, मुळात मनाचं स्वरूप फार महत्त्वाचं आहे. आजच्या अध्यायात आपण अजून थोडंसं पुढे जाऊया. एकदा गाणगापूरला श्री दत्तात्रेयांचे दर्शन घेण्यासाठी बालगंधर्व गेले होते. बालगंधर्व मराठी रंगमंच के सबसे उच्चतम ऐसे कलाकार माने जाते हैं. बालगंधर्व, जिनका नाम बहुत लोगों को ज्ञात है, सब लोगों ने जानते हैं. ये जो बालगंधर्व है ये आध्यात्म के ऊपर ही चलने वाले थे. ये जो रंगमंच पर उन्हें सिद्धि प्राप्त थी उसमें वो माहिर थे. क्यों? क्योंकि उन्होंने आत्मा को समझ लिया था, आध्यात्म को समझ लिया था. और इसी वजह से वो अपने उस क्षेत्र में अग्रसर थे, एक अपना मुकाम बना के बैठे थे. वो गाणगापूर में श्री दत्तात्रेय का दर्शन लेने के लिए गए. बरोबर काही मंडळी होती. अनेक उत्तम नाटके सादर केली तरी या विश्वाचे नाटक चालवणारा सूत्रधार याचे दर्शन घ्यावे असे त्यांना मनापासून वाटत होते. देखिए कितने बड़े कलाकार रंगमंच के आज भी हम जैसे कुछ कलाकार हैं वो उनका अनुकरण करके ही जी रहे हैं.
इतने बड़े कलाकार हैं, लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि ये पूरी जो दुनिया है, ये पूरा विश्व है, इसका नाटक जो चलाने वाला ऊपर बैठा है उसके दर्शन के लिए चलते हैं। इसलिए कुछ लोगों को साथ में लेके वो गाणगापूर में गुरुदेव दत्तात्रेय के दर्शन के लिए निघले। गाणगापूरला श्री दत्तात्रेयांचे दर्शन घेतले आणि ही सर्व मंडळी स्टेशनवर आली। गाणगापुर में श्री दत्तात्रेय का दर्शन लेके ये लोग स्टेशन पे वापस आए। स्टेशनवर आल्यावर गाडी नाही असे कळले। रात्रीची वेळ, पोटात कावळे कोकलत होते, परंतु जवळपास तशी खाण्यापिण्याची काहीच सोय नव्हती, म्हणून उपाशी पोटीच ही सर्व मंडळी झोपली। अभी क्या हुआ, जब स्टेशन पे आए तो वहाँ उनको मालूम पड़ा कि आज स्टेशन पे गाड़ी आने वाली नहीं है, वापस जाने का कोई जरिया नहीं है। अभी रात का समय था, पेट में भूख मानो चिल्ला रही थी और आसपास में खाने के लिए ऐसे ही कुछ जगह नहीं थी। आज गाणगापुर या कोई भी स्टेशन हो, हर जगह पे रात को क्या कभी भी आप जाओ तो आपको खाने को कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, लेकिन ये बहुत पहले का ज़माना है, उस वक्त इतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए सारे के सारे लोग जो है खाली पेट सो गए, उपाशीत सगळी मंडळी झोपली। श्री शंकर महाराज अचानक स्टेशनवर आले। त्यांनी सर्वांना यथेच्छ पुरी भाजी खाऊ घातली। भुकेने कासावीस झालेले जीव शांत झाले। पैसे देऊ लागले, परंतु पैसे उद्या द्या असे श्री शंकर महाराज आले, तसेच अचानक नाहीसे झाले। अभी देखिए फिर एक बार चमत्कार। श्री शंकर महाराज अचानक उस रेलवे स्टेशन पे हाजिर हो गए। उन्होंने सबको पेट भर कर पूरी भाजी खिलाई। वो जो सारे भूख से तिलमिलाते हुए जो लोग हैं, उनका पेट भर गया, भूख शांत हो गई और वो पैसे देने लगे। शंकर महाराज ने कहा पैसे कल देना, और जैसे शंकर महाराज आए थे वैसे ही अचानक वहाँ से गायब हो गए। सकाळी मंडळी उठून बसतात तर रात्रीचे गृहस्थ कोठीच दिसेना। सर्व मंडळी सोलापूरला आली तेव्हा श्री शंकर महाराज त्यांच्यासमोर उभे राहिले व रात्रीचे पैसे द्या म्हणू लागले। मंडळी पैसे काढून देऊ लागली। त्यावेळी बालगंधर्वांना श्री शंकर महाराजांनी सांगितले की पैसे आम्हाला नकोत, आम्ही मागू ते आपण देऊ शकाल काय? बालगंधर्व म्हणाले खुशाल देऊ। श्री शंकर महाराजांनी सांगितले दर गुरुवारी भजन करत जा, हेच आमचे मागणे। एवढे बोलून महाराज आले, तसे निघून गेले। अभी सुबह सुबह जो पेट भर के पूरी भाजी खा के बालगंधर्व और उनके साथी जो है सो गए थे। सुबह उठे तो देखते कि रात में जो आए थे गृहस्थ जो आए थे वो कहीं देख नहीं रहे। फिर वो सारे जो लोग हैं सोलापुर में आ गए। वहाँ पे अचानक श्री शंकर महाराज उनके सामने खड़े हो गए और कहने लगे रात के जो पैसे अभी दे दो। उन्होंने कहा था कल देना पैसा। सोलापुर में उतरे, ये दत्त महाराज स्वरूप है। दत्त कह के कहीं पे भी ये प्रकट हो सकते हैं। दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। दत्त मतलब क्या है? दत्त म्हणजे काय? दत्त म्हणजे स्मरण करताच पटकन समोर हजर होणारे। स्मरण करते ही स्मर्तुगामी है वो, तुरंत सामने दत्त कह के खड़े होने वाले वो गुरुदेव दत्तात्रेय। शंकर महाराज तो दत्तात्रेय का ही अवतार है। उन्होंने कहा था रात को कल पैसे देना। दूसरे दिन सुबह ये सब ट्रेन पकड़ के सोलापुर में उतरे तो सामने शंकर महाराज खड़े हुए और पैसे मांगने लगे। वो जो लोग थे वो पैसे निकाल के देने वाले थे, तभी बाल गंधर्व जो थे उनको श्री शंकर महाराज कहते हैं हमें पैसा नहीं चाहिए, हम जो मांगेंगे वो आप देंगे? उन्होंने कहा ज़रूर देंगे, क्यों नहीं देंगे। श्री शंकर महाराज ने कहा हर गुरुवार को भजन करते रहिए, यही हमारी मांग है। इतना बोल के जैसे शंकर महाराज आए थे वैसे वो निकल गए।
जगातील अनेक संतांनी भगवंताचे नामस्मरण व भजन करावयास सांगितले आहे. यातील रहस्य आपण जाणले पाहिजे. क्या बताया महाराज ने उनको? शंकर महाराज ने बोला, हर गुरुवार को भजन करते रहिए, यही हमारा हमको पैसे मिल जाएंगे, यही काफ़ी है हमारे लिए. अभी पूरे जो दुनिया में जितने भी संत हैं उन्होंने भगवान का नामस्मरण और भजन करने के लिए बताया है. उसका रहस्य हमें जानना ज़रूरी है. भोजन तो हम करते हैं, भजन कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है. स्मरण हर चीज़ का रहता है कि, लेकिन नाम का स्मरण यानी नाम स्मरण, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है. भोजन की जगह भजन ज़रूरी है और बाकी भौतिक चीज़ों का स्मरण रखने से अच्छा नाम का स्मरण रहना ज़रूरी है. दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है. उसमें क्या रहस्य है देखिए. वेदातील सामवेद तो मी आहे असे म्हणून भगवान श्रीकृष्णाने सामवेदाचं श्रेष्ठत्व स्वमुखाने व्यक्त केले आहे. अभी वेदों में सामवेद जो है वो मैं हूँ, ऐसा श्री कृष्ण भगवान जो है उन्होंने सामवेद का श्रेष्ठत्व बताते हुए खुद के मुख से बताया है. सा व अम या दोन शब्दांच्या संयोगाने साम हा शब्द बनला है. सा और अम ये दो जो शब्द है इसके संयोग से साम शब्द बना है. सा म्हणजे केवळ पठणाने अभिव्यक्त होणारी रुचा. सा मतलब क्या? सिर्फ पठन कर रहे हैं हम लोग, इससे क्या हो रहा है? इससे अभिव्यक्त हो रहा है, कुछ सामने खड़ा हो रहा है. आपके अभिव्यक्ति जो है वो तैयार हो रही है पठन से. और अम मतलब क्या? आलापात्मक स्वर. अम मतलब क्या? आलाप. भजन में क्या लगता है? आलाप लगता है. भजन गाते हुए गायक जो है वो आलाप लगाता है, वो आलाप है, वो है अम. यानी क्या? पठन करते वक्त आपको क्या करना है? आपको आलाप लगाना है. अर्थात पठनात्मक अशा रुचेशी आलापात्मक स्वरांचा होणारा जो संयोग है तो साम. कितनी गहराई में गए हम लोग. सोचिए महाराज ने कितनी अच्छी तरीके से हमें बताया. हम सामवेद 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 कहते हैं. साम का मतलब यहाँ पे हमें मालूम पड़ा. साम दो शब्दों से बना है, सा और अम. अम मतलब आलाप और सा मतलब पठन जो करते हैं उससे तैयार होने वाली अभिव्यक्ति. अर्थात पठनात्मक अशा रुचीशी आलापात्मक स्वरांचा होणारा जो संयोग तो साम. ओम हे अक्षर परब्रह्म स्वरूपाचे. ओम मतलब क्या? आ उ और म. आ उ म ये तीन जो अक्षर, ये उच्चार है. आ स्वर है, उ स्वर है, म क्या है? म वाइब्रेशन है. म यानी आ करते वक्त मुंह पूरा खुला होता है, उ चंबू हो जाता है मुंह का, और म मतलब दोनों ओठ जो है एक दूसरे को मिलके सिर्फ वाइब्रेशन निकलता है. स्वर अंदर से निकलता है और ऊपर से वाइब्रेशन. ये आउम मतलब क्या है? ये परब्रह्म का स्वरूप है. तीन स्वरों से बना है, ब्रह्मा विष्णु और महेश. ये पूरी जो कायनात, ये पूरी जो सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, ये तीन मूल शक्तियों से बना है, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं हम. फोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीनों शक्ति जब एक हो जाती है तब इस ब्रह्मांड की निर्मिति हो गई. तो ओम आ उ म ये जो अक्षर है ये परब्रह्म स्वरूप है. ओम में जो अ है वो पुरुष है और उ है ये प्रकृति है, और इनके संयोग से सारे वांग्मय जो है और शब्द ब्रह्म निर्माण होते हैं. और ये दोनों जो वर्ण है इनके मिलन से स्वर व्यंजन युक्त वर्णमाला जन्म लेती है. स्वर मतलब स्वर व्यंजन, सारे जो आ उ म ये सारे जो स्वर है. तर ओम हे अक्षर परब्रह्म स्वरूप आहे. ओम मधील अ हा पुरुष व उ
ही प्रकृती यांच्या संयोगातून सारे वाङ्मय किंवा शब्द ब्रह्म, वाङ्मय पूरा जो है वो और शब्द ब्रह्म निर्माण होता है। और ये जो दो वर्ण है, या दोन वर्णाच्या मिलनाने काय होतं, स्वर व्यंजन वर्णमाला जन्माला येते। ही वर्णमाला फार महत्त्वाची। स्वर व्यंजन या सगळ्या गायकीचे प्रकार आहेत, हे समजण्यासाठी थोडंसं त्याचं ज्ञान असणं फार जरुरीचं आहे। स्वरांचं ज्ञान आपल्याला असतं, आपण बोलतो, एखाद्याचं बोलणं आपल्याला फार आवडतं का, स्वरबद्धयुक्त असतं, पण आपल्याला वाटतं हा बोलतोय। एखादा गायक आपल्याशी बोलायला लागला की आपल्याला फार आवडतं, कारण त्याची गायकी चांगली असेल तर त्याच्या बोलण्यात सुद्धा। एखादा नर्तक असेल तर त्याच्या हावभावात त्याचे कसे सगळे म्हणजे त्याच्या अंग त्याचं त्याचप्रमाणे हलत असतं। नाद, ब्रह्म, स्वर, ये सगळे गोष्टी ये जो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी चीज़ है। अभी स्वरांच्या विशिष्ट रचनेमुळे निर्माण होणारे संगीत यातच समाविष्ट है। स्वर जो है उसकी विशिष्ट रचना जब की जाती है तो उससे निर्माण क्या होता है, संगीत, और वो इस सामवेद में ही समाविष्ट है। संगीत नीरता नित्यम वाद्यानंद स्वरूपिणी तथा सरस्वती विद्या वादने नीरता भवेत। अपि ब्रह्म परमानंदादीद मभ्यद्धीकम ध्रुवम जहार नारदादीनाम चित्तानि कथ मन्यथा। ये जो सामवेद की जो ऋचा है, संगीत हे पूर्ण ज्ञानी महात्म्यापासून सामान्य मनुष्यापर्यंत सर्वांना आनंद देणारे आहे। संगीत, अभी ये सारी चीज़ें हम क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे मन जो है उसका स्वरूप हमें समझना है। यहाँ पे जो हमारे बाल गंधर्व है, ये जो नाटक जो रंगमंच पर पेश करते थे उनमें संगीत बसा हुआ था। संगीत नाट्य जो होता था उसमें ये अग्रगणी थे। संगीत नाट्य क्षेत्रामध्ये यांचं नाव अग्रगणी होतं आणि त्या स्वरांशी त्यांचं तादात्म्य होतं, म्हणूनच आपण हे सगळं समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो। जिथे स्वर आहे, जिथे स्वरबद्धता आहे तिथे ईश्वर असणारच, कारण सामवेद त्याच्यावरच अवलंबून आहे। म्हणून भजन करताना बेसूर झाला तर ते भजन आपल्याला ऐकावंसं वाटत नाही। भजन सुस्वर असेल तर आपल्याला ऐकावंसं वाटतं। कारण काय, हे सूर लागतात कसे, तर आपलं त्या भगवंताशी तादात्म्य साध्य झालं असेल तर भगवंत आपल्यामध्ये प्रविष्ट होतो आणि तो आपल्याकडून हे गाऊन घेतो। याच्यासाठी शिक्षणाची गरज असतेच असं नाही, पण शिक्षण घेणं पण जरुरीचं असतं। गुरु करणं त्याच्यातही जरुरीचं असतं संगीतात। पण हे सगळं कशात दिलं आहे, सामवेदामध्ये समाविष्ट केलेलं आहे। ये सारी चीज़ें जो है सामवेद में है। संगीत हे पूर्ण ज्ञानी महात्म्यापासून, जो ज्ञानी है, महात्म्य महान आदमी है, वहाँ से लेके सामान्य से सामान्य जो मनुष्य है, सभी को संगीत आनंद ही प्रदान करता है। सुश्राव्य संगीताने मनुष्याच्या अंतःकरणातून दुष्टता क्षणभर नाहीशी होते। अभी मनुष्य के अंदर अंतःकरण में जो दुष्टता होती है वो सुश्राव्य, अच्छी तरीके से सुनने को जो अच्छा लगे ऐसा सुश्राव्य जो संगीत है वो सुनने से मनुष्य के अंदर की दुष्टता कुछ पल के लिए, क्षण भर के लिए कम से कम नष्ट हो जाती है। संगीताचा शोध घेताना माणसातील देवत्वच प्रकट होत असते। अभी संगीत का शोध अगर लेना चाहते, खोज करना चाहते हैं तो खोज करते करते इंसान जो मनुष्य है उनके अंदर का देवत्व प्रकट हो जाता है। हर एक के अंदर ये देवत्व रहता है। सगळ्यांच्या आतमध्ये हा देवात्मा असतोच असतो। आपण जीवात्मा म्हणून वावरत असतो, पण शिवात्मा तो सुद्धा आपल्या आत बसलेलाच असतो। त्याच्याशी आपला हात मिळवणी होणं फार जरुरीचं असतं। त्याला जीवा शिवाची भेट होणं म्हणतात। ही भेट योग्य वेळी होते जेव्हा आपली गुरुशी भेट होते, तीच खरी जीवाशिवाची भेट असते। इथे संगीताचा शोध घेताना, संगीत की खोज करते करते
इंसान जो मनुष्य है उसके अंदर एक देवत्व प्रकट हो जाता है। विद्या देवता सरस्वती व नारद मुनी हे ब्रह्मानंदाच्या तल्लीनतेसाठी सदैव संगीतात रमून गेलेले आहेत। विद्या की देवता सरस्वती, ये जो 7 सुरों की जननी माना जाता है वो, और नारद मुनि जो इस पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म आनंद की तल्लीनता, ब्रह्मा के इस रचना की तल्लीनता जो है, इसको ब्रह्म आनंद की तल्लीनता कहते हैं। उसके लिए ये माता सरस्वती और नारद मुनिवर जो श्रेष्ठ मुनि है नारद मुनि, ये इसी चीज़ में अपने आप को रममाण करके लेते हैं। टाळ मृदुंगाच्या आवाजात एखादे भजन ऐकले की आपणही देहभान हरपून बसतो। ये होता है जब भजन चालू होता है, मृदुंग जब बजने लगता है तो मानो हम उसमें खो जाते हैं। संगीताचा माणसावरच काय, पशु व वृक्षवेलींवरही सुयोग्य परिणाम होतो। हमें लगता है सिर्फ हम मनुष्य को संगीत कुछ असर करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ प्राणी, ये वृक्ष, ये लताएं, ये सारे जो है ये भी डोलती है, उनको भी संगीत का उनके भी ऊपर भी परिणाम होता है। तो ये संगीत है क्या? ये सामवेद क्या है? ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की निर्मिति करने से पहले 4 वेदों की निर्मिति की, यानी नियम बहुत ज़रूरी है। और ये ब्रह्मांड चलने के लिए एक लय चाहिए, एक गती चाहिए। एक गतीची गरज आहे, एका लयीची गरज आहे। हे वाकडे तिकडे घरा 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 फिरत नाही आहे। पृथ्वी स्वतःभोवती फिरते, पण तिला सुद्धा एक गती आहे, तिची गती ठरलेली आहे। तिने गती वाढवली तर आपली मती फिरफिरेल। उसकी पृथ्वी की एक गति है, उसकी एक लय है, वो लयबद्धता से चल रही है और उसका भी एक संगीत है मानो। तो ये पूरी जीव सृष्टि जो है, जो भगवान ने निर्माण की है। अभी हमने एक अध्याय में सुना कि ज्ञानेश्वर महाराज ने जो जड़ दीवार है वो दीवार भी चलाई, कैसी उसमें चेतना आ गई। उसमें चेतना है, हर एक चीज़ में, निर्जीव चीज़ में भी चेतना है, उसमें भी आत्मा वास करती है। परमेश्वर कहानी है, परम ईश्वर कहानी सभी जगह पे चरा तो भरलेला आहे। मग भिंतीत कशावर नसेल, असेलच। तो ये सारे जीव जंतु है, जो पेड़ पौधे, इनको भी संगीत अच्छा लगता है। अभी तानसेन एक महान गायक होऊन गेला। हमने तानसेन के बारे में सुना है, एक महान गायक है भारतवर्ष के। बादशाह ने एकदा तानसेनला सांगितले की तुझ्या गुरुचे गाणे ऐकायचे। तानसेन को एक बार बादशाह ने कहा, तेरी जो गुरु है उनका संगीत, उनका गायन हमें सुनना है। तानसेन बादशाहला घेऊन गुरूंच्या घरी गेला, पण बादशाहला बाहेर उभे करून तानसेन आत गेला। अभी बादशाह को लेके तानसेन जी अपने गुरु के घर गए, लेकिन वहाँ जाने के बाद बादशाह को अपने गुरु के घर के बाहर खड़ा करके तानसेन खुद अंदर गए। तंबोरा काढला व गुरु गाऊ लागले। बादशाह बाहेरून ऐकत होता। गुरूंच्या स्वरगंगेत बादशाह नाहून निघाला। बादशाहने पुन्हा तानसेनला प्रश्न केला, तू असे का गाऊ शकत नाहीस? त्यावर तानसेन म्हणाला, मी या राज्याच्या बादशाहासाठी गातो, पण माझे गुरु मात्र जगाच्या बादशाहासाठी गातात। क्या बात है। देखिए, यहाँ पे बाल गंधर्व जी को शंकर महाराज ने हर गुरुवार को भजन करते रहना है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी देन है, ये बता के वो निकल गए। यहाँ पे वो बात हमें अच्छी तरीके से समझ आएगी। यहाँ पे तानसेन बादशाह को लेके अपने गुरु के घर पे गए, उन्हें तानपुरा निकाला, तंबोरा निकाला और अंदर उनके गुरु गाने लगे। तो गुरु गाने लगे, बादशाह बाहर से सुन रहे। अभी गुरु जो गा रहे, उस स्वर के गंगा में बादशाह मानो नहा रहे थे। बादशाह ने पुनः तानसेन को एक प्रश्न किया,
तुम ऐसे के क्यों नहीं गाते हो अपने गुरु जैसे? तब तानसेन ने बहुत सही जवाब दिया. तानसेनचं उत्तर किती छान आहे सांग बघा. प्रत्येक वेळेला आपण जे करतो ते आपल्या इष्टदेवतेसाठी जर केलं, कोई फिल्मी गाना, हमने ये प्रयोग किया है हमारे नाथस्वामी बेकरी मठ में. हमने जो ध्यान प्रयोग लिया था उसमें हमने ये आपसे करवाया बहुत सारे लोगों से कि फिल्म का एक गीत है वो लगाया था और उस पर ध्यान करना था. तो शुरू में सब लोग विचलित हो गए, अरे ये क्या है, ध्यान में अच्छा म्यूज़िक बज रहा था और अचानक ये फिल्म का म्यूज़िक क्यों है? तो फिल्म का म्यूज़िक अगर हम उस भगवान, वो जो शब्द है, वो जो वाक्य है, वो जो गीत है, वो अगर समझे कि ये किसी प्रियतम के लिए नहीं, अपने इष्ट देवता के लिए गाए, तो जैसे मानो हिंदी में एक गीत है कि हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना. हे गाणं जे आहे, हे गाणं, यही जो गीत है, वो गीत अगर हम ये समझे कि हमारे स्वामी के लिए गा रहे हैं, तो देखिए उसके मायने बदल जाती है, उसका अर्थ बदल जाता है. तो किसके लिए गा रहे हैं उसके ऊपर निर्भर है. बादशाह ने पूछा, तानसेन तुम अपने गुरु जैसा छक क्यों नहीं गाते? तो तानसेन ने जवाब दिया, मैं अपने राज्य, अपना जो राज्य है उसका जो बादशाह है उसके लिए गाते, लेकिन मेरे गुरु ये जो पूरी दुनिया है, ये ब्रह्मांड है, उसका बादशाह कौन है, उसके लिए गाते हैं. देखिए कितना रहस्य छुपा है. मायने बदल जाती है, पूर्ण त्याचा अर्थ बदलतो. हमें तुमसे प्यार कितना, या हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना. आपल्या गुरूंचं दर्शन, अपने गुरु का दर्शन नहीं हुआ तो हम जी नहीं सकते, जी मचलने लगता है. आमतौर पर हम जो इंसान है, मनुष्य है, वो सिर्फ भौतिक प्यार में भरोसा रखते हैं, लेकिन प्यार पहले होता है फिर भक्ति होती है. हमने बताया स्वामी को नहीं मिले, मठ में नहीं आए, स्वामी का दर्शन नहीं हुआ तो जी घबराने लगता है, तड़पने लगता है. इसीलिए कहता है, कहा है, वो सिर्फ एक फिल्मी गीत है. कोई भी फिल्मी गीत ले लीजिए और ध्यान करके देखिए, वो सिर्फ किसके लिए गा रहे हैं, वो बदल दो. तो यहाँ पे भी उन्होंने वही बताया बादशाह को, आपणही भगवंतासाठी गाऊ लागलो तर आतून आनंदाच्या राशी प्रकट होतील. संगीत म्हणजे आनंदाचे लयबद्ध प्रकटीकरण आहे. अभी हम भी अगर भगवंत के लिए गाने लगे तो अंदर से आनंद ही आनंद प्रकट होने लगेगा, आनंद की राशि से राशि भर जाएगी. और संगीत मतलब क्या है? संगीत मतलब ये आनंद जो है अंदर का अत्यानंद, उसको प्रकट करने का एक लयबद्ध जरिया है. लय, उसको लय छूटा, टेम्पो खत्म, टेम्पो गया, संगीत गया, यानी लयबद्धता होनी जरूरी है. श्री शंकर महाराज भजन ऐकताना अतिशय तल्लीन होऊन जात असत. अपने श्री शंकर महाराज जब भजन शुरू हो जाता था वो तल्लीनता में, उसमें लीन हो जाते थे. महाराजांचं भोजन कसं होतं? महाराजांचं भोजन एक कमी असायचं. भोजनामध्ये अनेक वेळा मटार घातलेली खिचडी असायची. साधे जेवण, पण ते अत्यंत आनंदाने करत असत. अभी संगीत कितनी मायने रखता है वो हमने देखा. अभी आगे क्या है? आहार यानी भोजन. यहाँ पे शंकर महाराज जो है उनका भोजन, त्यांचं जेवण सिर्फ थोड़ा सा रहता था. बहुत पेट भर के खाया नहीं. शरीर है उसको चलाने के लिए जितना चाहिए उतना ही खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है. लेकिन उनके भोजन में ज़्यादातर मटर रहते थे, मटर की खिचड़ी, और बहुत सादगी भरा उनका भोजन रहता था, लेकिन वो आनंद के साथ उसका अनुभव लेते थे. कधी कधी लहर आली तर महाराज सिगरेट ओढत असत. परंतु सर्वांनी सिगरेट ओढावी किंवा मला सिगरेट आणून द्यावी असा त्यांचा बिल्कुल आग्रह नसे. हमने देखा है शंकर महाराज का, तो उनको सिर्फ सिगरेट
और माचिस, ये हम प्रसाद स्वरूप चढ़ाते। हमारी धारणा अच्छी बात है, लेकिन उसकी मायने अभी हमने इसी प्रवचन की श्रृंखला में हमने पहले ही आपको बताया, इसका मतलब क्या होता है। तो कभी कभी जब उनको लहर आ जाती थी तब महाराज सिगरेट का पान करते थे, लेकिन हम सभी ने सिगरेट पीनी चाहिए ज़रूरी नहीं है ऐसा उन्होंने कभी नहीं बताया, और किसी ने उनको सिगरेट लाके दो ऐसा भी उनका आग्रह नहीं रहता था, त्यांचा असा आग्रह कधीच बिलकुल नव्हता। पण होतं काय, आपण अनुकरण प्रिय आहोत, आपण जे बघतो तेच आपण करतो, आणि त्यात आपले सद्गुरू करतात म्हटल्यावर मग आपल्यात ते संचारतं, हमारे भीतर भी उतर जाते हैं। वो अगर सिगरेट पीते तो हम क्यों नहीं, अरे वो सिगरेट क्यों पीते हैं, आपके जो कर्म है इतने जन्मों जन्मों की आपके संचितानुसार आपको मिले, प्रारब्धानुसार आपको मिले, उसको जलाकर राख करने का वो काम कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ये सब तूने किया है, वो मैं जला के राख कर रहा हूँ। कितनी बार ऐसे हुआ है कि सिगरेट है लेकिन माचिस की तिली नहीं लगाई, फिर भी वो सिगरेट जलने लगी। क्या मतलब है इसका, ज़रूरत ही नहीं है। ब्रह्मांड के नायक है, अग्नि भी उनकी है, पंच तत्वों पे उनकी सत्ता चलती है, तो वो सिगरेट क्या पिएंगे, उनको क्या ज़रूरत है। ब्रह्मांड की रचना उन्होंने की है, अग्नि भी उनका है, पानी भी उनका है, वायु भी उनका है, धरती भी उनका है, आकाश भी उनका है, सब कुछ उनका है, उन्होंने ही बनाया है। तो जब चाहिए तब वो प्रकट हो सकते हैं। तो सिगरेट पीने से उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, सिगरेट पीने से हमें फ़र्क पड़ेगा। और सबसे बड़ा पैसिव स्मोकिंग कहा जाता है। देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ प्रवचन में, क्या ज़रूरत है इस बात की। सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, बराबर है। फिर महाराज क्यों पी रहे, महाराज को हम सिगरेट प्रसाद स्वरूप, जहाँ पे भी सिगरेट हम लोग पेश करते हैं, उसको जलाई जाती है, तो आपको जो तकलीफ़ होती है वो वहाँ पे नहीं होगी। ये श्रद्धा का भाग है, अंधश्रद्धा कह सकते हैं आप लोग, लेकिन ये श्रद्धा का भाग है। सच्ची श्रद्धा में पहुंचने के लिए अंधश्रद्धा से ही रास्ता जाता है। हम बार बार यही बताते हैं सबको, ये दोहराते हैं। लेकिन अगर वो राख है, आमतौर पे सिगरेट पीने वाला अगर राख वहाँ पे फेंक दे, उसको कभी चख के देखिए तो आपको बहुत गंदी लगेगी। यहाँ पे महाराज का प्रसाद स्वरूप लोग उसको अपने माथे लगाते हैं और खाते भी है, तो वो मीठी लगती है। ये चमत्कार है। क्यों? ये संकल्प सिद्धि से उन्होंने किया है। हम भी उनको जब बहुत मन से अंदर से उनको सिगरेट जलाते, वो सिगरेट जब हम पीते हैं तो वो उसका चस्का नहीं लिया तो कभी कभी बुझ जाती है, लेकिन यहाँ पे नहीं, सिर्फ रख दो वहाँ पे, अपने आप पूरी ख़त्म हो जाती है। फिर अगर नहीं जली तो हमको लगता है अरे बाप रे मेरे कुछ गलत कर्म है इसके लिए वो हुआ। नहीं, निसर्ग कुदरत वही काम करती है। यहाँ पे ये सब मान्यता हमने करके रखी है। हमें डर पैदा करने के लिए कोई सिद्ध पुरुष इस धरती पर अवतरता नहीं है। इस डर के परे जो जिंदगी है, डर निकाल के फेंक दो। भिऊ नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे म्हणणारे आपले स्वामी स्वतः चिलीम किंवा ते काय म्हणतात तुमचे हुक्का का ओढतात, अरे तुझे कर्म मी हुक्क्याच्या रूपाने जाळून खाक करतोय, मी ओढून संपवतोय। क्योंकि क्या है, इस पूरे कायनात में जो भी है वो अंदर ही रहने वाला है, इससे बाहर जाने वाला नहीं है। बुरे कर्म भी उधर ही रहेंगे, आपको वो भुगतने पड़ेंगे जिसके है उसको। लेकिन आप जब सद्गुरु के शरण में आ जाते हो तो वो जो बुरे कर्म है वो खुद ले लेते हैं, क्योंकि तुमको भक्ति मार्ग पे चलने के लिए आसानी हो। तो वो जलाकर राख करना उनका काम है, उसका हुक्का बना के धुआं बनाना उनका काम बन जाता है। लेकिन हमें लगता है कि वो सिगरेट पी रहे, वो चिलीम पी रहे। शिरडी के साईं बाबा चिलीम पीते थे। सोच,
बहुत सोच पुख्ता होनी चाहिए, उसके पीछे का जो है साइंस उसको समझना ज़रूरी है। किसको चढ़ाई जाती है, जैसे तानसेन ने क्या बताया बादशाह को, हम आपके लिए, हमारे बादशाह, राज्य के बादशाह के लिए गाते हैं, लेकिन मेरे गुरु पूरे कायनात के बादशाह के लिए गाते हैं। तो इसमें फ़र्क होता है। वैसे सिगरेट वो पिए और हम पिए, इसमें बहुत अंतर है। यहाँ पे और आगे, आजही अनेकांच्या लक्षात महाराजांची सिगरेट आहे, महाराजांचा अनमोल उपदेश आपण विसरतो। देखिए, मैंने इतना सब कुछ जो बता दिया पहले ही आपको, हम सबको महाराज की सिगरेट ध्यान में है, वो सिगरेट पीते हैं, लेकिन महाराज का अनमोल उपदेश जो है वो हम भूल गए। त्या अद्वैताच्या बोधावर येण्यासाठी प्रयत्नही करत नाही, हम द्वैत भावना में है, ये मेरा वो तेरा, ये मेरा गुरु वो तुम्हारा गुरु, हम इसकी आराधना करते हैं हम उसकी नहीं करते, ये द्वैत है। और वो बता रहे हैं कि ये सब छोड़ो, अद्वैत के रास्ते पे चलो। तो वो बोध जो है उसके ऊपर हम लोग आने के लिए प्रयत्न भी नहीं करते, व सामान्य गोष्टी मात्र आपल्या सोयीसाठी लक्षात ठेवतो। सामान्य चीज़ें हम याद रखते हैं। शंकर महाराज को सिगरेट पसंद है, वही प्रसाद चढ़ाओ, चढ़ाना ही चाहिए, ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ वही, उसके पीछे क्या सीख मिळते हमें, त्याच्या पाठीपल्याला काय शिकवलं आहे हेच आपण विसरून जातो। महाराज अनेक भक्तांना उपदेश करीत असत, कधी थोडक्या शब्दात तर कधी खूप स्पष्ट उपदेश करीत असत। सुखशांती मिळवण्यासाठी काय प्रयत्न करावेत असा प्रश्न विचारल्यावर महाराजांनी उत्तर दिले, या जगात प्रत्येकाला सुखशांतीची हाव असते, ती योग्यच आहे, परंतु सुखशांती म्हणजे नक्की काय हे जाणून घेण्याचा मात्र कोणी प्रयत्न करीत नाही। अभी महाराज कुछ लोग जो आते थे उनके पास, उनको उपदेश करते थे, कभी थोड़े से शब्दों में तो कभी वह स्पष्टता से बताते थे कि कभी उनको किसी ने पूछा सुख शांति पाने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा अगर प्रश्न किसी ने पूछा, तब महाराज ने उत्तर क्या दिया था, इस पूरे जग यानी कायनात में हर एक को सुख शांति की लालसा है, और वो सही है, गलत नहीं है, लेकिन सुख शांति मतलब क्या, इसका क्या मायने रखता है, पक्का काय, सुख शांति म्हणजे काय नक्की, ये जानने की कोई कोशिश नहीं करता। आपल्या सुखाच्या आड येणाऱ्या काही गोष्टींचा आपण विचार करावयास हवा। अपना सुख मतलब क्या वो पहले जानना है, और अपने सुख शांति के बीच में जो भी चीज़ें आती है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, क्या आड़े आ रहा है हमारे सुख शांति। पहले सुख शांति का मतलब क्या है, प्रापंचिक सुख शांति नहीं, पारमार्थिक आध्यात्मिक परमार्थ की सुख शांति क्या है, और उसके बीच में कौन रोड़े अटका रहा है, किस चीज़ की बीच में अटकले क्या है, आपल्या अतृप्त इच्छा, ईर्षा, हाव, असूया वगैरह गोष्टी आपल्या जीवनात दुःख निर्माण करतात। सुख और दुख, सुख क्या है, आड़े क्या आता है, दुख, दुख किससे मिलता है, हमारे जीवन में क्या क्या होती है, अपनी अतृप्त इच्छाएं जो तृप्त नहीं हुई है, और ईर्षा, दूसरों के बारे में जलन, और हाव मतलब क्या, हर चीज़ चाहिए ही चाहिए, बस उसके पीछे पड़े रहना, और असूया यानी दूसरों की निंदा करना, दूसरे के बारे में गलत सोचना, दूसरे को अपने से कम समझना, ये सारी चीज़ें अपने जीवन में दुख निर्माण करती है। सोचिए, ये जो सारी चीज़ें हैं वो करने से हमें क्या प्राप्त होता है, हम परमात्मा के परमार्थ में लीन होना चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं होते, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें जैसे ईर्ष्या, इच्छाएं,
और ये सारी असूया वगैरे, ये जो सारी चीज़ें इसमें हम लथपथ पडे हुए हैं. या गोष्टी आपल्याला नाहीशा करता आल्या तर सुख शांति लाभू शकेल. ये जो सारी चीज़ है, ये जो षड रिपू है, इनको अगर हम निकाल पाए तो सही मायनों में हमें सुख की प्राप्ती होगी. आपले दोष आपण न घालवता बाह्य कोणत्या तरी गोष्टींनी आपणास सुखशांती लाभेल ही चुकीची कल्पना आहे. अपने जो दोष अपने अंदर है वो हम नहीं निकालेंगे और बाहर से कोई आकर या बाहर से आकर कोई चीज़ अपने को सुख शांति प्राप्त कराएगी, ये आपकी कल्पना जो है वह गलत है. ऐसा नहीं होता. सुख किधर है? अंदर है. दुख पैदा कौन करता है? अपने अंदर की वृत्ति. अंदर की वृत्ति, ये जो षड रिपू अंदर बैठे हैं वो ये सब पैदा करते. अनेक प्रकारच्या तत्वज्ञानाचे वाचन केले तर पांडित्याचा अहंकार वाढण्याची शक्यता आहे. अभी तत्वज्ञान यानी ज्ञान, तत्व का ज्ञान, किसी भी चीज़ का तत्व समझना, इसको क्या कहते हैं? तत्व ज्ञान. अभी तत्व ज्ञान का अभ्यास करने से गलत थोड़ी हो सकता है, लेकिन तत्व ज्ञान जो है उसका वाचन सिर्फ किया तो जो पंडित बन जाता है उसका पांडित्य का अहंकार बढ़ जाता है. अभी मैं पंडित बन गया, मेरे को तत्व, सारे तत्व जो है उनका ज्ञान हो गया है. स्वतंत्रपणे विचार करण्याची शक्ती आपण गमावून बसलो आहोत. स्वतंत्रता से विचार करने की शक्ति हमें प्रदान की है भगवान ने, लेकिन हम उसे खो चुके हैं और पाने की लालसा भी मन में नहीं है. आपल्या श्रमातून आपणास सुखशांती मिळवायची आहे हे आपण विसरूनच गेलो आहे. अभी श्रम यानी मेहनत, कड़ी तपश्चर्या, अनुशासन के साथ शिस्तबद्धतेने आपण जर मेहनत केली, आपण श्रम केले तर त्यातून आपल्याला सुखशांती मिळवायची असते. हेच आपण विसरलो. हम यही भूल गए कि कैसे पानी है सही मायनों में जिसे सुख और शांति कहते हैं. महाराज म्हणायचे की आपण अनेक ग्रंथ पुराणाचे वाचन करतो व आपले काम पूर्ण व्हावे याची इच्छा करतो. महाराज कहते थे कि हम अनेक ग्रंथ का वाचन वगैरह पठन करते हैं, पुराणों का पठन पारायण करते कुछ लोग, और ये किस लिए? हमारा जो काम है निजी भौतिक स्वरूप, जो कामना है वो पूरी होनी चाहिए, ये सोच के हम लोग ये करते हैं. अभी पुत्र प्राप्ति के लिए पारायण लगाए, ये शांति होनी चाहिए उसके लिए पारायण लगाए, हमें ये चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमको संपत्ति चाहिए, ज़मीन चाहिए, ये चाहिए, इसके लिए पारायण करते हैं ग्रंथ का पठन. लेकिन मन की सुख शांति के लिए करना ज़रूरी है. आज हम इस प्रवचन की श्रृंखला का आयोजन क्यों किया है? हम अपने आप को नहीं समझ सकते, समझना पहले ज़रूरी है. फिर सुख सही क्या है और दुःख क्या है, इसके मायने क्या आहे ते सगळं समजल्यावर आपल्या आनंदात सुखच सुख येणार. खऱ्या सुखाचा मार्ग शोधण्याचा हा प्रयत्न आहे. श्रृंखला म्हणजे काय? साखळी, प्रवचनांची साखळी पूर्ण महिनाभर, रोज संध्याकाळी रात्री 8 पक्का धरून जायचं, 8 वाजता येऊन बसायचं आहे. कई लोग ऐसे हैं जो सुनते हैं और समझता नहीं है करके आधे में छोड़ के निकल जाते हैं. नहीं, सातत्य जरूरी है, एक निष्ठता जरूरी है. कोई भी साधना ऐसी नहीं होती, उसका अभ्यास करते रहना चाहिए, उसमें डटे रहना चाहिए, फिर जाके आपको जो चाहिए वो बराबर से मिल जाएगा. अभी हम लोग, महाराज कहते थे कि अनेक ग्रंथ पुराण इनका वाचन करते और अपना निजी काम पूरा होना चाहिए ऐसी इच्छा करते, कामना करते. ज्या पद्धतीने वाचन केले त्या पद्धतीचे आचरण करण्याचा मात्र मुळीच प्रयत्न करीत नाही. अभी ये जो वाचन है उसमें जो पढ़ा है उसके बारे में क्या बताया? ज़्यादातर जो ग्रंथ है महाभारत है, रामायण है,
ये सारे जो बड़े बड़े हैं, या भगवत गीता है, ये सारे ग्रंथों में क्या बताया? ज्ञानेश्वरी जिसे कहते हैं, ज्ञानेश्वर माउली ने 16 साल में आपको एक ऐसा अपूर्व ग्रंथ दिया है। उसमें क्या है? महाभारत में, भगवत गीता में, या तो ज्ञानेश्वरी में, ये सारे में एक ही चीज़ बताई है कि आपका चाल चलन कैसा होना चाहिए, आपने इस जीवन में कैसा रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके सारे नियम उसमें बताए हैं। लेकिन हम पढ़ते हैं, ये पाने के लिए पढ़ा, वो पाने के लिए पढ़ा, लेकिन उसमें क्या लिखा है उसके ऊपर आचरण करना ही भूल जाते हैं। अपने जीवन में थोड़ा अंश स्वरूप उसको उतारना चाहिए, लेकिन हम उतारते नहीं हैं। महाराज सबको यही बोलते थे कि हम उस तरीके से आचरण नहीं करते। विचाराप्रमाणे आचरणात बदल झाला तर समाधान लाभू शकेल। ये हम विचार किसी के पढ़े ग्रंथ में, उस विचार के अनुसार अगर हम आचरण करें, वैसा चाल चलन करें, तो और उस हिसाब से हमारे अंदर जो बदलाव जरूरी है वो बदलाव करें, तो हमें समाधान अवश्य मिलेगा। आपल्याला समाधान आरामात मिळू शकतं, परंतु तसे बनण्याचा आपण प्रयत्नही करत नाही, लेकिन हम उसके बारे में सोचते नहीं है। प्रयास करना तो बहुत दूर की बात है वैसे बनने का। आप सोचिए, एक मुंबईचा माणूस सकाळी 7च्या लोकलने कामाला जात असे, तत्पूर्वी 6:30 वाजता एके ठिकाणी प्रार्थनेला जात असे। अभी मुंबई का एक इंसान था, एक आदमी था, वो सुबह 7 की लोकल से, ट्रेन से अपने काम पे जाता था, लेकिन उससे पहले 6:30 बजे एक जगह पे वो प्रार्थना होती थी, वहाँ पे जाता था। वो प्रार्थना कैसी थी, वो देखिए प्रार्थना कैसी है। उठ जाग मुसाफिर जाना है, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। अभी देखिए, उठ जाग मुसाफिर जाना है। मुसाफिर यानी इस सफ़र पे हम लोग आए, या जीवनाच्या सफरीवर आपण जन्म घेतलेला आहे, म्हणजे आपण मुसाफिर आहोत, या जगात आलेलो आहोत। आपण आपलं जे घर, आपलं शरीर, आपलं हे सगळं आपलं मानतो, पण नाही, हे नश्वर आहे, संपणार आहे। आत्मस्वरूप जो आहे तो महत्त्वाचा आत्मा, तो फक्त शरीर बदलेल, म्हणजे काय, आत्मा मुसाफिर है। इसलिए कहा है हिंदी गाने में, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे बस चलते जाना। आपकी फिल्म का हिंदी गाना है, कितनी आध्यात्मिकता भरी है। देखिए, हम मुसाफिर है, बस चलते जाना है, ना घर है ना ठिकाना। जिसको घर से कहते वो इस जीवन में आपका घर है, अगले जीवन में क्या, पिछले जीवन का क्या नहीं। ये शरीर आपका घर अभी लग रहा है, इसमें भी आप मुसाफिर है, या चटपटा पड़ गया मुसाफिर है। और जो जागत है वो पावत है, यानी ये जागना मतलब सुबह जागना, रात को सोना, वो जागना नहीं है। अंतरात्मा का जागना जरूरी है, अंदर से जागृति की ज़रूरत है। हम कौन है, हम किस लिए आए हैं, इस जीवन को प्राप्त क्यों किया है, या जीवनात या जगात आपण का उतरलो, हे जागणं, ये समझना मतलब जागना है। और पाता वही है जो इस तरीके से जागरूक अवस्था में आता है, और जो सोवत है वो खोवत है। अभी ये जीवन मिला है, लेकिन मालूम नहीं पड़ा कि हमने क्यों जीवन लिया है, हमें जीवन क्यों प्राप्त हुआ है, आपल्याला माहीतच नाही आपल्याला जीवन का प्राप्त झालं आहे। मग काय होणार, मिळालंय, मनुष्य जन्म मिळाला है, पण काहीच नहीं प्राप्त करू शकला। मतलब क्या, जो पाना है वो पाया नहीं, खोया ही खोया है। क्यों, निद्रिस्तावस्था में है, सोया है। हे मानवा तू जागा हो, हे मनुष्य जग जा अभी भी वक्त है, जागतो त्याला प्राप्त होते, व जो झोपतो तो सर्व हरवून बसतो। जो जागृत अवस्था में है बहुत कुछ पाता है,
और जो निद्रिस्त अवस्था में है वो सब कुछ खो बैठता है। हा गृहस्थ अनेक वर्ष प्रार्थना करीत होता। ये जो सुबह सुबह 6:30 बजे प्रार्थना में जाता था, 7 बजे लोकल पकड़ के अपने काम पर निकल जाता था, वो ये बहुत सालों तक इस प्रार्थना में जाता था। वह रेल्वेत बसून आपल्या कामाला जात होता, रेल्वे में बैठ के, ट्रेन में बैठ के अपने काम को जाता था। जशी रेल्वे 7ला पकडायची तसे प्रार्थनेला 6:30 वाजता हजर राहायचे। अनेक वर्ष या माणसाने प्रार्थना म्हटली, परंतु याने कधी जागण्याचा प्रयत्न केला नहीं। ये रोज 6:30 बजे प्रार्थना में जाता था, 7 बजे ट्रेन में बैठ के अपने काम को निकल जाता था। सालों साल उसने वही किया, वही करता रहा। यंत्रवतता आ जाती है, हमें रोज वही करना है। हम करते रहते, हम समझते कि हमने प्रार्थना अटेंड की, प्रार्थना में हाजिर थे, हम आरती में गए, हम भजन में गए, लेकिन भजन में क्या मिला उसके ऊपर हमें जीना भी ज़रूरी है। लेकिन ये जो आदमी रोज़ प्रार्थना सुनता था, वो प्रार्थना सुनता था लेकिन अंदर से जग नहीं गया, त्याला जाग कधीच आली नाही। म्हणून पोथी पुराणातील अर्थाप्रमाणे आपले आचरण करण्यास सुरुवात करायची व काय बदल होतो याचे निरीक्षण आपणच करायचे। पोथी पुराण जो है इसमें जो लिखा हुआ है उसका जो अर्थ समझकर उसके ऊपर अपना चाल चलन आचरण होना ज़रूरी है। उसके ऊपर चाल चलन करना हमें शुरू करना चाहिए। और क्या हमें बदलाव आता है, काय बदल होतो आपल्यात याचं निरीक्षण, इसका निरीक्षण खुद ही खुद करना है। क्या बदलाव आया हम आईना तो रोज़ देखते हैं, वही चेहरे पे पाउडर लगाते, वही बाल वैसे ही है, इसमें क्या बदलाव आया है। साधना में हम शुरू करते तो हम आपको कभी कभी बताते कितने लोगों को कि देखिए आप हमारे पास आए, हमने आपके ऊपर कोई जादू नहीं किया, हमने क्या साधना का रूप स्वरूप बता दिया, रास्ता बता दिया, उस पर आप चलने लगे। अपने आप बाहर से पाउडर या तो जो भी है नहीं लगाया, अपने चेहरे को लाली नहीं पोती, फिर भी आपकी सुंदरता में वृद्धि होती है। तुम्ही आपोआप सुंदर दिसायला लागता। तुमच्या चेहऱ्यावर कसल्याही प्रकारचा मेकअप न लावता तुमचं सौंदर्यात वाढ होते। का? कारण आपण याचं निरीक्षण करत नाही म्हणून आपल्याला कळत नाही। पण कोणतरी आपल्याला भेटतं, अरे छान दिसतेस, अरे छान दिसतेस, अभी तुम अलग लग रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन से पार्लर में गए, तो बताना पड़ता है मठ में जाना चालू किए, बहुत बड़ा पार्लर, ऊपर वाले का पार्लर। क्या होता है उस मठ में? उस मठ में रोज़ प्रवचन होता है, भजन कीर्तन होता है। भजन कीर्तन तो रोज़ सभी जगह पे होता है, प्रवचन हमने 2021 में स्वामी के आदेशानुसार स्वामी आशीर्वाद ग्रंथ जो प्रस्तुत किया है उसमें प्रवचन का मतलब भी बताया, प्रसाद का मतलब भी बताया। प्रवचन मतलब क्या है? प्रत्येक जो मनुष्य है, प्रत्येक जो वहाँ पे उपस्थित है, उसके लिए भगवान का वचन, भगवान जो सामने बैठे गुरु, उनके मुख से भगवान आपको एक ही कुछ वाक्य बताते हैं, लेकिन उस वाक्य को सुनने के बाद जो हजारों की तादाद में भी अगर कोई बैठे है, उनको सबको वाक्य अलग अलग सुनाई देता है, अलग अलग अर्थ उसका समझ में आता है सबको। क्यों? प्रत्येक जो बैठे, जो लोग अपने कुछ निजी कामना, प्रापंचिक कामना के लिए उधर आके बैठे हैं, हर एक की अपने अपने खोज है, अपनी अपनी चीज़ पाने के लिए वो आए हैं, लेकिन गुरु के मुख से एक ही वाक्य या एक ही शब्द निकला है, उसका अर्थ अगणित हो जाता है। क्यों? उसको समझना ज़रूरी होता है। उस तरीके से सोच और अपने अंदर उसको अगर आप संभालेंगे। भजन में बहुत सारी भजन है, हमारा जो स्वामी समर्थ का तारक मंत्र है, जो आनंदनाथ महाराज ने लिखा है या ओविबद्ध किया है, उसमें जो तारक मंत्र का अर्थ दिया है वो तो हम तारक मंत्र 1.5 मिनट में ख़त्म कर दें, लेकिन उसका गुणार्थ जब बताया
तो उसके ऊपर तारक मंत्र एक नाट्य नृत्य आविष्कार करके हमारा जो एक रंगमंची आविष्कार है वो 2 घंटे तक चलता है। 2 घंटा तारक मंत्र समझने के लिए आपकी अपनी भाषा रंगमंच पर कुछ नृत्य करने वाले जो है भरतनाट्यम के नर्तक जो है वो नर्तक आपको वो पेश करके बताते हैं। क्यों? हमें प्रवचन की ज़रूरत है, हमें ऐसे माध्यमों की ज़रूरत है जिससे हम ये समझना चाहते हैं। भजन करते हैं, टिंग 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 सब बजाते हैं, ज़रूरी है, उसमें नाद तैयार होता है, स्वर तैयार होते हैं, लेकिन उन स्वरों को समझना ज़रूरी है। वो समझेंगे तो काम होता है। और प्रवचन में क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपने को अलग तरीके से समझती हैं। आज ये जो ग्रंथ है श्री शंकर महाराज अद्भुत चरित्र व अलौकिक उपदेश, इसके लेखक है श्री ज्ञानेश्वर तांदड़े। ये देखिए, ये ग्रंथ है हमारे लिए, क्योंकि हमारे भगवान का ये ग्रंथ है। ज्ञानेश्वर तांदड़े जी ने इसको लिखकर हमारे लिए यहाँ पे तैयार करके सामने दिया है, उसके लिए हम ये प्रवचन कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो लिखा है आप भी पढ़ेंगे यही है, लेकिन इसका अर्थ कभी मालूम पड़ेगा। जैसे भजन का अर्थ भी हम बता सकते हैं, भजन के एक एक ओवी का, एक एक शब्द का, अक्षर का, वाक्य का अर्थ होता है, वह प्रवचन में मालूम पड़ता है। इसलिए वाचन, प्रवचन, पठन, मनन, ये सारे ध्यान प्रयोग आपके लिए ज़रूरी है। महाराज का यही बताना है। वो क्या कह रहे हैं, पोथी पुराणातील अर्थाप्रमाणे आपले आचरण। फिर हमें मालूम पड़ा प्रवचन से कि इसका अर्थ क्या है। वो सिर्फ सुन के छोड़ नहीं देना है। बहुत बार हम पूछते कि हमने आपको बताया था पहले प्रवचन में, तो हमारे सामने स्वामी के जो भक्त बैठे वो नहीं बता पाते। क्यों? यहाँ से सुनते, यहाँ से छोड़ देते। इसीलिए हमने ये सोचा कि इस प्रवचन की श्रृंखला को कहीं पे रिकॉर्ड करके रखें ताकि आप इसको बार बार सुने। लेकिन वो भी मुश्किल है। अभी इतनी मीडिया अच्छी हो गई है, आप अभी घर बैठ के श्रावण की प्रवचन की श्रृंखला सुन रहे, सिर्फ सुनिए मत, इसमें क्या बताया, अपने जीवन में उसको कितना प्रतीत होता है वो उसका निरीक्षण कीजिए। ते चेक करणं गरजेचं आहे। बघा करून काय मिळतंय, आपण त्याला लावून बघायचं स्वतःला, जरूरीच आहे। कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि आप हर चीज़ अपने आप को लगा के लेते, ज़रूरी है। ये प्रवचन का मतलब क्या है? ये जो पोथी पुराण, ये जो सब ओवीबद्ध स्वरबद्ध किए हुए जो भजन कीर्तन है, इसमें क्या बताया? जीवन का अर्थ बताया है, जीवन में आचरण करने का मार्ग बताया है। वो आचरण नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। श्रावण की इस प्रवचन की श्रृंखला का 5वां दिन आज यहीं पे समाप्त होता है। हम फिर कल मिलेंगे, कल और किसी चीज़ पर शंकर महाराज हमें कुछ बताएंगे और हमें जो बताएंगे वो हम आपके सामने रखेंगे। आप सभी की दिन और रात शुभ हो, इसी शुभकामनाएं के साथ सभी को स्वामी आशीर्वाद देते हुए हम आपसे विदा चाहते। आम्ही सर्वांना हात जोडून विनंती करतो की ही प्रवचनाची श्रृंखला तुमच्या आयुष्यात भरभराट, सुख, समृद्धी आणि आनंद प्रदान करो। श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ। एक बार बोलिए जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर।